नमस्कार। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, औद्योगिक समाजशास्त्र, इस पेपर में हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, अजमेर। आप सभी का स्वागत है। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक विकास के प्रतिरूप। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए पहले हमने मॉडल क्या है इसके बारे में पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में। फिर हमने मॉडल की विशेषताएं पढ़ी और मॉडल संरचना व निर्माण प्रक्रिया देखी। आज हम देख रहे हैं मॉडलों का वर्गीकरण। विचारकों द्वारा करीबन 20,000 के करीब मॉडल मिलते हैं अगर हम उनका वर्गीकरण देखें, किंतु वर्गीकरण में यह अराजकता की स्थिति है। चरों के अंतर संबंधों की स्थिति के आधार पर हम मॉडलों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अनुभवात्मक मॉडल, दूसरा है तात्विक समाकृतिक मॉडल, तीसरा है संरचनात्मक समाकृतिक मॉडल और नेक्स्ट है परिणात्मक मॉडल। एक उपयोगी तथा सिद्धांत निर्माण में सहायक मॉडल वह होता है जो अनुभवात्मक, तात्विक एवं संरचनात्मक दृष्टि से समाकृतिक और परिमाणात्मक होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चरों के अंतर संबंधों की स्थिति के आधार पर मॉडलों को 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडल की उपयोगिता। मॉडल की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए कार्ल डायच कहते हैं कि मॉडल की जो उपयोगिता है वो है संगठनात्मक, आत्मशोधात्मक, पूर्व कथन और मापन। ये सभी उपयोग परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं, किंतु सबका एक साथ होना अनिवार्य नहीं है। हो सकता है कि एक मॉडल केवल उपयोगिता का ही जनक होकर रह जाए। वैसे किसी मॉडल की उपयोगिता उसके स्वरूप पर निर्भर करती है कि जैसा स्वरूप होगा उसी की आधार पर मॉडल की उपयोगिता होगी। एक वर्णनात्मक मॉडल अधिक उपयोगी नहीं रहता तो भी यह विशेष समस्याओं के अवधारणीकरण में सहायता देता है। व्याख्यात्मक मॉडल समस्या के विश्लेषण एवं सिद्धांत रचना में एक पर्याप्त सहयोगी के रूप में होता है। पूर्व कथनीय मॉडल प्रयोग में सहायक होता है जब यह पूर्व कथन वास्तविकता से संबंधित हो जाता है तो इसका शोध एवं रचनात्मक कार्य में एक बड़ा उपयोग होता है। इसके विपरीत जब हम अनियमित अनुमान देता है तो वह भ्रम पैदा होने की संभावना इसमें बनी रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के प्रतिरूप। औद्योगिक विकास का जो प्रत्यक्ष संबंध है वह आर्थिक विकास से है, इसलिए विभिन्न समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों ने अनेक प्रकार के मॉडल्स का समय समय पर उल्लेख किया है। यहाँ हम कुछ मॉडल्स की बात करेंगे। पहला है संपूर्ण मॉडल। संपूर्ण मॉडल वह होता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए होता है। इसमें उत्पादन, उपभोग, विनियोजन एवं अन्य
घटकों को एक संपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है अंतर उद्योग मॉडल। इन मॉडल्स में हम यह अध्ययन करते हैं कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू करने वाले मॉडल्स के आपस में क्या संबंध है और इनका संपूर्ण संबंध से क्या संबंध है। यानी जो मॉडल है वो किस तरह से किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू करने वाले मॉडल के आपस में संबंध किस तरह से हैं और इनका संपूर्ण से क्या संबंध है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय मॉडल। ये वे मॉडल हैं जो एक क्षेत्र विशेष में लागू किए जाते हैं तथा सामान्यतः इसी आधार पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है समय विशेष मॉडल। ये वे मॉडल होते हैं जो किसी समय विशेष के लिए बनाए जाते हैं और इनकी उपयोगिता भी एक समय विशेष में होती है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन मॉडल। ये ऐसे मॉडल हैं जो अपेक्षाकृत अधिक समय तक चलते हैं। इस प्रकार के मॉडल्स अनेक समय विशेष मॉडल्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सम्मिश्र विकास मॉडल। ये मॉडल अत्यंत ही बड़े पैमाने या सम्मिश्र से संबंधित होते हैं और विकास की विवेचना में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याओं एवं स्थितियों के संबंध में कुछ प्रतिरूपों या मॉडल्स का निर्माण किया जाता है। इन्हें पूंजीवाद और समाजवाद की दो श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं। औद्योगिक विकास के साथ साथ इन दोनों की विचारधाराओं का विकास हुआ है और जिन दिनों में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई उस समय यूरोपीय देशों का जीवन दर्शन उदारतावादी आदर्शों से प्रभावित था। जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, जॉन स्टुअर्ट मिल्स, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, मैज़िनी आदि इस दार्शनिक विचारधाराओं से प्रभावित थे। इन विचारकों की प्रमुख मान्यता यह थी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र उद्योग के ऊपर कम से कम बाहरी हस्तक्षेप होना चाहिए और यह विचारधारा नवोदित मध्यम वर्ग की ओर से सामंती समाज और अभिजात वर्ग के विरुद्ध एक प्रकार का विरोध था। तो हम ये देखते हैं कि उदारवादी विचारधारा का जो केंद्र बिंदु था वह व्यक्तिवादी दृष्टिकोण था और व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संपत्ति एवं निजी स्वामित्व का अधिकार आवश्यक था और उद्योग एवं व्यापार आदि के संचालन में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद से अधिक व्यक्ति को महत्व देता था और 19वीं शताब्दी के मध्य में उदारवादियों के अनेक उग्र तत्वों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें श्रमिकों ने समर्थन प्राप्त था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मॉडल हैं वो संपूर्ण मॉडल, अंतर उद्योग मॉडल, क्षेत्रीय मॉडल, समय विशेष मॉडल, दीर्घकालीन मॉडल और सम्मिश्र विकास मॉडल थे। इनके अतिरिक्त भी औद्योगिक विकास के मॉडलों को और 3 भागों में बांटा गया है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।